हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम स्पॉटिंग एरर्स को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये हर एक एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ईच ऑफ दीज न्यू स्टूडेंट्स हैव बीन असाइन्ड अ रोल नंबर एंड अ फाइल। जब भी आप स्पॉटिंग एरर्स को सोल्व करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है या नहीं। उसके बाद हम और जो सेंटेंस होता है उसे चेक करते हैं अगर इनमें मिस्टेक नहीं है। तो ईच है, ईच एंड एवरी। मैंने आपको पहले भी बताया था ईच एंड एवरी ऑलवेज फॉलो सिंगुलर वर्ब। चाहे इनके साथ सब्जेक्ट कैसा भी हो तो ये अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में यहाँ पे रॉन्ग है, हैव बीन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए था, हैज बीन। हैव बीन की जगह यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, यहाँ पे यूज होना था हैज बीन का। हैज बीन होता तो यहाँ पे राइट होता ये सेंटेंस हमारा, बट यहाँ पे अब ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जाम। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वर्ब को। वर्ब क्या है इसमें, जैसे ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है। वर्ब क्या है हमारी, V2 है। ये तो जो V2 है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो V2 तो सबके साथ एक जैसी रहेगी। टू सिक्योर क्या है, ये टू सिक्योर क्या है, इन्फिनिटिव है। ये क्या है, इन्फिनिटिव है। फॉर फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जाम। तो डेस्पाइट ऑफ, तो इसमें क्या है, डेस्पाइट ऑफ है और एक होता है इंस्पाइट ऑफ। एक क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट अपने साथ में क्या लेता है, ऑफ। क्या लेता है, ऑफ। और डेस्पाइट के साथ में अगर हम ऑफ का यूज करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। डेस्पाइट अकेला यूज होता है, अगर इंस्पाइट ऑफ होगा तो राइट होगा, अगर डेस्पाइट ऑफ होगा तो ये गलत होगा। डेस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली ही लाइक्स टू प्ले टेनिस बट ऑल्सो टू स्विम इन हिज स्पेयर टाइम। नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो नॉट ओनली है वो अपने साथ कौन सा कंजंक्शन लेता है, बट ऑल्सो लेता है। अगर नॉट ओनली, जैसे नॉट ओनली मैंने यहाँ पर आपको समझाती हूँ, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर नॉट ओनली किससे पहले लगा है, वर्ब से पहले लगा है, तो जो बट ऑल्सो है ये भी वर्ब से पहले ही लगेगा। देखो नॉट ओनली किससे पहले है, प्रोनाउन से पहले है। क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पे। ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। बट ऑल्सो किससे पहले लगा है, टू स्विम। टू स्विम क्या है, इन्फिनेटिव है। इनकी इन्फिनेटिव से पहले लगाए तो यहाँ पे जो नॉट ओनली कहाँ लगना था, यहाँ पे, यहाँ लगना था टू प्ले से पहले। यहाँ ऐसे होता है ये सेंटेंस, ही लाइक्स नॉट ओनली टू प्ले टेनिस बट ऑल्सो टू स्विम इन हिज स्पेयर टाइम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नॉट ओनली ही लाइक्स, यानी कि तो उसमें क्या गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है। ही लाइक्स की जगह होता है ही लाइक्स नॉट ओनली। क्वेश्चन नंबर फोर, द सेलेक्टर्स टोल्ड द प्लेयर्स दैट वन और टू वर्क हार्ड टू फिक्स हिज प्लेस इन द टीम। तो यहाँ पे जो सेलेक्टर्स है वो कैसे हैं, प्लूरल है, और टोल्ड है। टोल्ड क्या है, V2 है। ये तो सबके साथ एक जैसी लगती है। द प्लेयर्स दैट वन और टू, वन क्या है, वन और टू। वन यहाँ पे किसकी जगह कैसे यूज हुआ है, वन यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, वंस और टू होता है। यहाँ पे वंस और टू होता है, यानी कि ये क्या है, वंस दिखाता है यहाँ पे पोजेशन को, वंस और टू। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम इमीडिएटली। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। हैड नोन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। हैड नोन क्या है, पास्ट परफेक्ट है। और आई से, इफ से क्या पता लगता है, इफ से पता लगता है हम ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल। कैसा सेंटेंस है ये, कंडीशनल सेंटेंस है। दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड। जब भी कंडीशनल सेंटेंस में अगर हेड नोन होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ जो आगे भी जो टेंस होगा, जो दूसरा कंजंक्शन शुरू होगा वो भी किससे शुरू होगा, पास्ट से। तो विल का जो पास्ट क्या होगा, विल का पास्ट होगा वुड। अगर यहाँ पे वुड होता, क्या होता, वुड, तो यहाँ पे राइट होता फिर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इमीडिएटली। बट यहाँ पे विल यूज हुआ है तो इसलिए जो ऑप्शन सी है
वो राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज ग्रो डे बाय डे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वर्ब देखेंगे। मेनी स्टडीज सजेस्ट करती है दैट द नंबर ऑफ कैंसर, द नंबर, जैसे द नंबर है, द नंबर कैसे, द नंबर कैसा होता है, द नंबर होता है, द नंबर होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। बट एक होता है अ नंबर, एक क्या होता है, अ नंबर। अ नंबर क्या होता है, प्लूरल। ये अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल। द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, यानी कि द नंबर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब तो द नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें क्या है, टाइम दे रखा है, कौन सा टाइम है, डे बाय डे। डे बाय डे कौन सा टाइम है, जैसे कॉन्टिन्यूस के जो टाइम होते हैं, नाउ डेज, दीज डेज, डे बाय डे, ग्रेजुअली, ये कौन सा टेंस दिखाता है, ये कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस दिखाता है, ये कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पे इज ग्रो का यूज है, यहाँ क्या होता है, ग्रोइंग होता, इज ग्रोइंग, क्या होता है यहाँ पे, इज ग्रोइंग होता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, दीपा wanted to know if she can join the coaching institute for the preparation। दीपा wanted, दीपा के बाद में V2 है, तो यहाँ पे वर्ब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ शी कैन ज्वाइन, तो V2 है, ये क्या है, यहाँ पे V2 है, यानी कि पास्ट टेंस में है। क्या पता लग गया हमें कि जो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट में है। तो कैन की जगह कैन भी तो पास्ट में ही होगा। अगर स्टार्टिंग उन्होंने पास्ट टेंस से की है तो आगे भी तो पास्ट टेंस आएगा। तो कैन की जगह क्या आता है यहाँ पे, कुड। कैन का पास्ट टेंस क्या होगा, कुड। कुड ज्वाइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन, कैन का जो पास्ट टेंस क्या होगा, कुड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, द नेगोशिएशन बिटवीन द 5 मेंबर स्टेट्स कोलैप्स्ड लेट लास्ट नाइट। नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन हो रही है किसके बीच में, बिटवीन द 5 मेंबर्स, कितने मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, 5 मेंबर्स की। कितने मेंबर्स की बात हो रही है, 5 मेंबर्स की। तो यहाँ पे जब 5 मेंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आता है, बिटवीन। बिटवीन किसके लिए यूज होता है, 2 पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है, 2 पर्सन के लिए। बट यहाँ पे 4 है, कितने पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं 5 की, यहाँ पे हो रही है 5 मेंबर्स की बात। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, अमंग का। अमंग का यूज करते हैं मोर देन 2 के लिए। किसका क्या यूज करते हैं हम, यानी मोर देन 2 के लिए अमंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पे बिटवीन लिखा है, यहाँ पे बिटवीन है, द नेगोशिएशन बिटवीन। तो यहाँ बिटवीन की जगह क्या आता, अमंग आता, ये इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, शी डिवाइडेड हर फॉर्च्यून इक्वली बिटवीन हर 4 चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया, अपनी फॉर्च्यून को इक्वली डिवाइड किया, किसके बीच में, अपने 4 चिल्ड्रन के बीच में। डिवाइड किसके बीच में किया उसने, 4 चिल्ड्रन के। तो यहाँ बिटवीन की जगह क्या आता, अमंग आता, क्योंकि 4 चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होता, अमंग। बिटवीन इन्होंने रॉन्ग यूज किया है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, he is extremely quiet during he is angry, so do not disturb him। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। ही के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, ठीक है, एक्सट्रीमली क्वाइट। ड्यूरिंग ही इज, ये भी क्या है, प्रेजेंट में है, ये क्या है, प्रेजेंट में है, और ये भी क्या है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन। ड्यूरिंग ही इज एंग्री, जो ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग अपने साथ क्या लेता है, ये आपको ये एक्सेप्शन है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के बाद में जो भी हम यूज करेंगे, नाउन फ्रेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नाउन फ्रेज का। नाउन फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या लिख सकते हैं हम, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, ऐसे यहाँ पे हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसका यूज, ही इज एंग्री, यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंस का यूज है, फ्रेज का यूज नहीं है, नाउन फ्रेज का यूज नहीं है। ही क्या है यहाँ पे, ही तो प्रोनाउन है, यानी कि नाउन नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ड्यूरिंग ही इज एंग्री। ड्यूरिंग ही इज एंग्री, यानी कि जो रॉन्ग है वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, as soon as I reach to my house I will send you the book। as soon as है, फिर उसके बाद I reach है, I reach, I के बाद में reach क्या है, ठीक है, यानी कि अगर reach होता
ऐसे होता है रीच, तो ये रॉन्ग होता है क्योंकि आई के साथ में हम ऐसे यूज करते हैं। तो टू माई हाउस, रीच क्या है? रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रीच क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके एकदम बाद क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, यानी कि उनके बाद एकदम से नहीं, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई रीच टू माई हाउस नहीं होगा, आई रीच माई हाउस, आई रीच माई हाउस, आई विल सेंड यू द नोट, सेंड यू द बुक। तो ऐसे होता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे है ये? टू, टू कहाँ लगा है? टू देखेंगे हम यहाँ, टू माई हाउस, यानी कि ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वांट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज टुडे। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, किसकी बात हो रही? ईच की। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ब देखेंगे, वांट। वांट क्या है? ये सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? वांट्स का। ईच और एवरी मैंने आपको बता रखा है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? वांट्स का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, पेज आफ्टर पेज ऑफ द होली बुक वर रीड बाय द प्रीस्ट। जैसे पेज आफ्टर पेज है, और इसमें ऐसे भी होता है डोर आफ्टर डोर, डोर आफ्टर डोर, ये जो होते हैं ऐसे, जैसे डोर आफ्टर डोर, पेज आफ्टर पेज, तो ये अपने साथ में जैसे पहले भी वही नाउन है और बाद में भी वही है, और बस इनके साथ में हमने क्या कर दिया? हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। ये हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे पेज आफ्टर पेज ऑफ द होली बुक, वर, वर की जगह यहाँ पे क्या होता? वोज होता, बट यहाँ पे वर्ड लगाया तो ये रॉन्ग हो गया, तो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, वी डिस्कस्ड अबाउट द क्रूशियल इशू फॉर मोर देन 2 आवर्स। कितने आवर्स से? 2 आवर्स से। वी डिस्कस्ड, तो वी है, तो वी के बाद में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे कैसा हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, ये तो वर्ब ठीक है इसके अकॉर्डिंग। अबाउट, अबाउट का यूज है इसमें। वी डिस्कस्ड अबाउट, ये एक क्या है? एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। जो डिस्कस्ड है और रिजेंबल है, रिजेंबल है, ये अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते। डिस्कस्ड और अबाउट, अगर साथ हम इनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। डिस्कस्ड, अबाउट और रिजेंबल, और एक तो डिस्कस्ड होता है और एक रिजेंबल, ये अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रोनाउन की इसी चैनल पर पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं। तो आप इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप पीवाईक्यू को देख सकते हैं, और मैं आगे भी ऐसी पीवाईक्यू सॉल्व कराती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।